इस वक्त यहाँ मैं मां मंदाकिनी नदी पर, जैसा कि आपको बता दें, चित्रकूट जिले के मां मंदाकिनी जो सरधुआ गांव पर पड़ रही है। सरधुआ गांव पे एक बार कहना चाहिए दिखाएं, यहाँ पर जो ग्राम पंचायत सरधुआ का बोर्ड लगा हुआ है, देख पा रहे हैं पूरी तरह से ये डूब चुका है। और लगातार बारिश की वजह से और जो बांध खुले हैं, बांध खुलने की वजह से इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। और देख पा रहे हैं चारों तरफ जलमग्न है पूरा एरिया। और यहाँ पर कुछ गांव के जो ग्रामीण हैं, लोग अपने दिनचर्या के लिए घरेलू सामग्री के लिए जाते हैं यहाँ पर, तो उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कैसी क्या यहाँ समस्याएं हो रही हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम तो शुभम सिंह है। अच्छा, इसी गांव के निवासी हैं। और इस गांव की एक नई समस्या नहीं है, ये मंदाकिनी नदी नहीं है, ये पैस्वनी नदी यानी मंदाकिनी की सहायक नदी है। यमुना जी की ठेस लगने के कारण हर 3 वर्ष में ये स्वतः प्रवाह है। और ये जो हमारे गांव में रिवाज है कि नेताजी लोग आते हैं समाधान निकालने, इसका इस तरह से कोई समाधान नहीं निकलने वाला कि जब बाढ़ आए उसके बाद नेताजी आए और नेताजी आके तत्क्षण कोई समाधान निकाले, ऐसा कोई समाधान नहीं निकल सकता है। 4 साल पहले जब चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय यहाँ से विधायक हुआ करते थे, तब उन्होंने यहाँ नारियल फोड़ा था और एक पुल का शिलान्यास किया था। यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उन लोगों ने काफी तामझाम के साथ फोटो खिंचाई थी कि यहाँ एक ओवरब्रिज बनेगा, लेकिन उस ओवरब्रिज का ना तो आज तक कोई नाम निशान है, ना उसकी कोई आधारशिला है, ना उसका कोई सिम्टम दिखाई देता है, ना उसका पैसा आवंटन हुआ है। जो समाधान निकालने के रास्ते हैं कि डीएम साहब आके नाव चला दिए, तो ये बांदा और चित्रकूट, ये बांदा राजापुर का मेन संपर्क मार्ग है, जिसके द्वारा बालू का खनन भी चलता है, जिसके द्वारा सारी इकोनॉमिक गतिविधियां चलती है। तो हमारा निवेदन है आप लोगों से कि सिर्फ ग्रामीण समस्या नहीं, ये देश के आर्थिक विकास को भी एक रोक लगा रहा है। आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ चांदी का घाट भी है, चांदी धुमाई घाट है। यहाँ से तिरहार क्षेत्र पूरा जुड़ा हुआ है, ये पूरा बांदा का संपर्क मार्ग है। महोबा के सारे ट्रक वगैरह यहाँ से लोड होके निकलते हैं, तो ये संपर्क मार्ग टूट जाने से एक बहुत बड़ा अवरोध उत्पन्न हो गया है। तो ये स्वतः प्रवाह है नदी का, इसका कोई समाधान आप इस तरह नहीं निकाल सकते हैं। मेरा अनुरोध है सरकार से और जितने लोग सुन रहे हैं कि आप इसके लिए जब ये पानी हट जाए तो एक नए सिरे से आके एक आधारशिला रखे, एक ब्रिज दे दे इस गांव को, ताकि गांव के रहने वाले लोगों को भी। अब बताइए, घरों में पानी घुस गया है, जानवर जिस घर के हैं उसी घर में फंसे रह गए हैं। चारा डालने के लिए लोग अपना डेरा बनाए हुए हैं, गांव से जाते हैं पैदल चल के। अगर ये बोट नहीं होती तो जानवर भूखे मर जाता, जो उस पार जानवर बंधा हुआ है। तो समस्या का समाधान बैठ के और एक नियोजित कमेटी बनाए जिसके तहत कोई समाधान निकले। बाकी तो ग्रामीण है, लोग हैं, एंजॉय हो रहा है, पानी आता है, हमको भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर ये पुल बन जाए तो कुछ स्थितियां अलग होंगी। पुल बनने में जो एंजॉय होगा वो अलग होगा, क्योंकि अभी लोग जो एंजॉय क्या कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, उधर भाग रहे हैं, उधर परेशानी को लेकर डर भी रहे हैं। अभी क्या हुआ है कि अगर वैश्विकता से बात करें तो ट्रंप साहब ने कहा है कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। और डेड इकोनॉमी जरूरी नहीं है कि दिल्ली की इकोनॉमी ही डेड इकोनॉमी है, वो सरधुआ गांव से भी इकोनॉमी शुरू होती है। वो हर यहाँ का जो रोजी रोटी कमाने वाला आदमी है, जो 2-2 पैसा जुटा के जीडीपी में भारत के योगदान करता है, तो वो इस गांव से भी निकलता है। और नेहरू जी ने कहा था कि भारत को जानना है तो भारत के गांवों को जानो। नेहरू जी ने कहा था कि भारत को जानना है, आत्मा को जानना है भारत की, तो इस गांवों को जानो। और उन्होंने जब डैम बनाए थे तो उसको मंदिर कहा था, मंदिर की उपाधि। मैं कोई नेहरू जी का गुणगान गाने नहीं बैठा हूँ, ना मैं किसी सरकार की तारीफ कर रहा हूँ, मैं तो बस निवेदन कर रहा हूँ कि जो हमारी समस्याएं हैं, और आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना बढ़िया, चारों तरफ पानी भर। लेकिन ये बढ़िया इस ग्रामीण लोगों में रहने वालों से पूछे कि इनको कितना अच्छा लगता है। सुना आपने, कहीं ना कहीं गांव के जो ग्रामीण हैं, समस्याएं हैं, और ये लोग, इनके अंदर रोष तो है ही है, क्योंकि रोष क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि परेशानियां उठा रहे हैं लगातार, आप देख पा रहे हैं। और हम कैमरा में से कहना चाहेंगे एक बार चारों तरफ यही से नजारा दिखाएं, किस प्रकार से लोग इस जल भराव में निकल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जान जोखिम भी डाल रहे हैं, क्योंकि बारिश लगातार बढ़ रही है, जलस्तर भी बढ़ रहा है। और यहाँ की जो जगह है ये कहीं ना कहीं रोड पे चल रही है, रोड पे है, तो यहाँ पुलिया का भी निर्माण है, कहीं पुलिया में भी टकरा भी सकती है, कोई समस्या भी हो सकती है। कोई मदद नहीं हो रहा। देख पा रहे हैं नाव में ये लोग सब्जी लेकर के, ज्यादा जलमग्न हो चुका है जी, उनकी पूरी बातचीत करके आए, बैठ लेकर के। आप लोग कहाँ गए थे?